नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं गणित जो कि एनसीईआरटी द्वारा आधारित लेकिन नवोद की बुक से लिया गया है कि प्रश्नावली जो है 2.1 के प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं यहाँ साइन इनवर्स जो है इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, लेकिन हम देखेंगे कि साइन इनवर्स में जो 1/√2 थे, साइन में सरल त्रिकोणमिति में 1/√2 कौन सा मान होता है, तो हम लिखेंगे साइन π/4। इसका हम चाहें तो रीजन लिख सकते हैं साइड में, क्योंकि साइन जो π/4 है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। अब ये जो है साइन इनवर्स साइन, तो साइन इनवर्स साइन का जो हमारा सूत्र है स्वयं समंजक गुण का, उससे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा π/4। चूँकि हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा यदि हो तो इसे हम थीटा लिख देते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा π/4। अगला प्रश्न है हमारा कोस इनवर्स √3/2। तो इसी प्रकार कोस इनवर्स को इसी प्रकार ऐसा लिख देंगे, लेकिन √3/2 कोस में क्या होता है, तो हम जानते हैं ये कोस π/6 का मान होता है। कोस π/6 = √3/2 होता है, लिख देते हैं साइड में हम, क्योंकि कोस π/6 = √3/2। अब ये फिर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा π/6। अब ये कैसे कैंसिल हुआ है, तो इसका सूत्र है कोस इनवर्स और ये कोस थीटा हो तो इसको हम लिख देते हैं थीटा। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी हल हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 को हम इसी प्रकार लिख देंगे, लेकिन कोसेक इनवर्स 2 में तब कोसेक की स्थिति में 2 कब होता है, तो वो हम जानते हैं कोसेक π/6। चूँकि कोसेक π/6 = 2 होता है, तो हमने यहाँ पे 2 के स्थान पे क्या लिख दिया है, कोसेक π/6। अब कोसेक इनवर्स से कोसेक जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/6। तो इसको हम लिख देते हैं रीजन में कि चूँकि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा = थीटा, तो यहाँ थीटा के स्थान पे π/6 है, तो हमारा उत्तर π/6 आ जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा सेक इनवर्स 2/3। तो हम सेक इनवर्स ऐसे लिख देंगे। अब हमको ये देखना है कि सेक इनवर्स 2/3 कब होता है, तो ये होता है सेक π/6 के लिए। इसका भी रीजन आप लिख देंगे कि सेक π/6 = 2/√3 होता है। अब सेक से सेक हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा π/6। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा हो तो इसको हम थीटा, स्वयं समंजक गुण है हमारा, सभी के लिए लागू होता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा π/6। अगला प्रश्न है कोट इनवर्स √3। तो देखिए इसको भी इसी प्रकार कोट इनवर्स, अब √3 में कोट का मान होता है, तो कोट π/6 कोट 30 का मान होता है, चूँकि कोट π/6 = √3। और फिर ये कोट से कोट कैंसिल होगा, तो हमें मिल जाएगा π/6। यहाँ लिख देंगे, चूँकि कोट इनवर्स कोट π/6 या थीटा हो तो उसकी वैल्यू थीटा हो जाती है। इस प्रकार हमें π/6 इसका भी उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है साइन इनवर्स माइनस। तो सबसे पहले तो ये माइनस का जो चिन्ह है इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इस इनवर्स त्रिकोणमिति में भी ये फार्मूला है, हमने पढ़ा है कि यदि साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसे हम माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ हमको देखना है कि जो साइन इनवर्स 1 है, तो ये 1 कब होता है, तो हम जानते हैं कि ये साइन π/2 जो है इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि साइन π/2 = 1। साइन π/2 मतलब साइन 90 का मान 1 होता है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, लेकिन माइनस ऐसा कैसा है बाहर, तो साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास में आ जाएगा -π/2। उत्तर इसका आ जाएगा। लेकिन कैसे हमने किया है, तो साइन इनवर्स और साइन थीटा यदि है तो हम इसको थीटा लिख देते हैं, मतलब साइन से साइन स्वयं समंजक गुण से कैंसिल है, तो हमें इसको उत्तर मिल जाएगा -π/2। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम टेन इनवर्स माइनस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका भी टेन का भी माइनस का चिन्ह जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√3। अब इसके लिए रीजन लिख देते हैं, चूँकि टेन इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसको हम लिखते हैं
माइनस टेन इनवर्स थीटा, ऐसा हम इसको लिखते हैं। अब टेन इनवर्स 1/√3, तो टेन इनवर्स 1/√3 में हम जानते हैं कि ये 10π/6 की वैल्यू होती है, चूँकि 10π/6 इक्वल टू 1/√3 होता है। अब 10 से 10 हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो ये माइनस ऐसे ही रह जाएगा बाहर और हमें उत्तर मिल जाएगा π/6। ये किस प्रकार कैंसिल होता है, तो 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा होता है। इस प्रकार इसको हम लिख देंगे, π/6 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कोस इनवर्स -1। तो कोस इनवर्स -1 के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई माइनस कोस इनवर्स 1। इसका सूत्र है, चूँकि कोस इनवर्स थीटा हो तो उसको लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। पाई इसमें बाहर आ जाता है तो थीटा के स्थान पे 1 है। अब पाई माइनस कोस इनवर्स 1, और 1 कब होता है कोस में, तो ये होता है कोस 0 डिग्री का मान, चूँकि कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। अब कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचा पाई माइनस 0 कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा होता है। इस सूत्र से हमने यहाँ पे थीटा के स्थान पे 0 तो हमने 0 लिख दिया। अब उत्तर हमारा आ जाएगा पाई। इस प्रकार हमें मिल जाएगा आंसर, 8वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा पाई। अगला प्रश्न 9वां हमारा है साइन इनवर्स 0। देखिए साइन इनवर्स 0 को हम 0 कब होता है साइन में, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन π/2 का मान होता है, सॉरी ये होता है साइन 0 का, साइन 0 का मान होता है। तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। अब साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0, चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा होता है, तो ये यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 0। अगला है कोस 0 इनवर्स के साथ। तो कोस इनवर्स 0 में अब हम ये लिख देंगे कि ये होता है π/, कोस π/2 की वैल्यू होती है, चूँकि कोस π/2 इक्वल टू 0 होता है। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा π/2, और कैंसिल होने का रीजन है कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा। ये हमारा 10वां सवाल हो गया। एक प्रश्न और कर लेते हैं हम, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 अपने को दिया हुआ है। तो इसको हम यही देखते हैं, साइन ऐसा कैसा लिख देंगे, π/2 लिख देंगे। ये जो माइनस का चिन्ह है ये हम जानते हैं सूत्र से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स √3/2, ये ऐसा हो जाएगा। इसका रीजन है चूँकि साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसको हम माइनस साइन इनवर्स थीटा लिखते हैं, इसको ऐसा हम लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो इतना इतना पद है इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है, साइन इनवर्स √3/2 ऐसा इसको हम मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर हम 1 नाम दे देते हैं। अगर ये थीटा है तो साइन इनवर्स उठ के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अगले पद में ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा √3/2 कब होता है, तो ये होता है साइन π/3 होता है। और थीटा साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा π/3, ये मिल जाएगा थीटा का मान। तो अब चूँकि हमने समीकरण 1 में जिसको थीटा माना था वो क्या है, साइन इनवर्स √3/2, और क्या आया हमको π/3, तो थीटा हमको आया π/3, मतलब साइन इनवर्स √3/2 हमको क्या आया, समीकरण 1 में साइन इनवर्स √3/2 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, π/3 लिख देंगे। ये π/3 में लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स π/2 समीकरण 1 से प्लस π/3, ये हो जाएगा समीकरण 1 में साइन π/2 प्लस π/3 हमको रखना है। कहाँ पे रखना है एक बार फिर बता दूँ आपको, ये समीकरण नंबर 1 हमारा है। यहाँ पर समीकरण 1 में साइन इनवर्स √3/2 के स्थान पर हमने क्या रखा है, ये π/3 रखा। तो ये हमारा हो गया है साइन π/2 प्लस π/3, इसको हम ऐड करेंगे तो 6 हमको आ जाएगा इसका एलसीएम, और ये 3π प्लस 2π, तो ये हो जाएगा साइन
5π/6। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। अच्छा, अब 5π/6 को अगर यदि आगे हल करना चाहें हम तो इस प्रकार हल करेंगे कि साइन 6π-π/6 ऐसा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन π-π/6 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा π/6, और साइन π/6 की वैल्यू मतलब 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। शेष प्रश्न अगले भाग में करवाएंगे हम हल आपको। धन्यवाद।